बहुत समय पहले की बात है। संगमपुर नामक एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में दो राक्षस रहते थे, भद्राक्ष और करकाक्ष। भद्राक्ष नेकदिल और दयालु राक्षस था। वह जंगल के सभी जीव जंतुओं की रक्षा करता और राहगीरों को सुरक्षित रास्ता दिखाता। उसने गांव वालों को वचन दिया था कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। लोग उसे जंगल का रक्षक कहते और उसका आदर करते थे। करकाक्ष इसके विपरीत लालची और निर्दयी राक्षस था। वह राहगीरों को डराकर उनका सामान लूट लेता और गांव में आतंक फैलाता। उसकी दहशत से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और गांव वालों को खाने पीने के लाले पड़ गए। गांव की मुखिया मालती देवी ने भद्राक्ष से मदद मांगी। भद्राक्ष ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पानी का स्रोत तो इस जंगल के पार है। वहां जाने का रास्ता करकाक्ष के इलाके से होकर गुजरता है। मालती देवी ने घबराकर कहा, करकाक्ष हमें कभी वहां नहीं जाने देगा। वह तो हमें मार डालेगा। भद्राक्ष ने कहा, डरो मत, मैं उससे बात करूंगा। शायद उसे समझाया जा सके। भद्राक्ष करकाक्ष के पास गया और समझाने लगा, क्यों न तुम अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में करो। गांव वालों की मदद करके तुम भी उनका सम्मान पा सकते हो। करकाक्ष हंसा और बोला, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डर और शक्ति चाहिए। भद्राक्ष ने देखा कि करकाक्ष को समझाना मुश्किल है, तो उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह गांव को बचाएगा। रात के समय जब करकाक्ष ने फिर से गांव पर हमला करने की योजना बनाई, तो भद्राक्ष ने उसे रोकने की ठानी। दोनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। करकाक्ष अपनी ताकत से भद्राक्ष को हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन भद्राक्ष ने अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल किया। आखिरकार भद्राक्ष ने करकाक्ष को जकड़ लिया और कहा, तुम्हारी शक्ति दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। अगर तुम यह समझ जाओ तो लोग तुम्हें भी प्यार करेंगे। करकाक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भद्राक्ष से कहा, मैंने हमेशा दूसरों को डराकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं भी लोगों की मदद करूंगा। करकाक्ष ने गांव वालों को पानी तक पहुंचने में मदद की और जंगल में शांति बहाल की। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे भी सम्मान देना शुरू कर दिया। अब दोनों राक्षस मिलकर गांव और जंगल की रक्षा करते थे। संगमपुर फिर से खुशहाल हो गया और गांव वालों ने मिलकर एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां दोनों राक्षसों की मूर्तियां स्थापित की गईं, एक सीख के रूप में कि अच्छाई और दया से सबसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सीख, ताकत का सही उपयोग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। बुराई को अच्छाई में बदलने का रास्ता हमेशा खुला होता है, बस सही समय पर समझ की जरूरत होती है।